नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जो आज भले ही नज़रअंदाज हो, लेकिन कल के मल्टीबैगर बन सकते हैं। आज का स्टॉक है नावा लिमिटेड। आपने इसका नाम शायद कम सुना हो, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करेंगे। नावा लिमिटेड पहले नवभारत वेंचर्स के नाम से जानी जाती थी। यह एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो मुख्यतः पावर जनरेशन, माइनिंग, फेरो एलॉय और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि नावा भारत के बाहर यानी अफ्रीका के जाम्बिया देश में भी बड़े स्तर पर ऑपरेट करती है। नावा की एक सब्सिडरी है माम्बा कोलरीज लिमिटेड, जो जाम्बिया में कोल माइनिंग और कोल बेस्ड पावर जनरेशन का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की कंपनी अफ्रीका में क्यों? तो ध्यान दीजिए, अफ्रीका में अब भी बिजली की भारी कमी है। जाम्बिया जैसे देशों को स्टेबल पावर सप्लायर्स की ज़रूरत है और यहीं पर माम्बा कोलोरीज जैसी कंपनियां गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए स्थायी रेवेन्यू कमाती हैं। नवा को जाम्बिया सरकार से लंबी अवधि की बिजली सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, जिसे अपनी कंपनी को लगातार कैश फ्लो मिलता है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में नेट प्रॉफिट 1256 से बढ़कर 1434 करोड़ हो गया। वहीं पिछले 5 साल में इसने लगभग 2500% का रिटर्न दिया। कंपनी के पास लो डेट और हाई कैश फ्लो है, जो किसी भी निवेशक के लिए अच्छा संकेत है। इसके अलावा अफ्रीका में कंपनी की यूनिट अब फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है और वहां से मुनाफे में जबरदस्त बढ़त दिख ही रही है। अब सवाल उठता है कि भारतीय निवेशक को इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। सबसे पहले ये एक ऐसा स्टॉक है जो कम रडार पर है, यानी अभी ज़्यादातर रिटेल निवेशक को इसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा, कंपनी की अफ्रीकी यूनिट फॉरेन एक्सचेंज में कमाई कर रही है, जिससे इसे रुपए में मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, यह स्टॉक अब भी अपने पीक वैल्यूज से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी एंट्री के लिए भी अभी मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और मल्टी बैगर की तलाश में हैं, तो नावा एक संभावित विकल्प हो सकता है। कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता। नावा के साथ भी कुछ रिस्क है। अफ्रीका में काम करना कभी कभी पॉलिटिकल रिस्क लेकर आता है। माइनिंग और पावर सेक्टर पर अक्सर सरकारी नियम और पर्यावरण नीति का असर पड़ सकता है, लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में यह दिखा दिया है कि वह इन जोखिमों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। कई एनालिस्ट का मानना है कि अगर नावा इसी ग्रोथ ट्रेंड पर बनी रही तो अगले 2-3 सालों में ये स्टॉक 3 गुना से 5 गुना तक रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे एक भारतीय कंपनी नावा लिमिटेड अफ्रीका में शानदार काम करके मुनाफा कमा रही है और कैसे यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक छुपा हुआ रत्न बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और स्टॉक एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।